जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में पुरानी रसायन शास्त्र के बारे में जाने थे, तो इस वीडियो में हम लोग भी जानेंगे। ऐसी जानकारी बहुत कम देखने को मिलती है, तो मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार रोचक तथ्य वाला पढ़ाई यानी केमिस्ट्री रहे चाहे फिजिक्स रहे, बायोलॉजी बनाता रहूँगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें, कमेंट भी करें, ताकि कमेंट करिएगा तब मैं आगे पढ़कर वीडियो नया तरीका से बनाऊंगा। जिस टॉपिक पर कहेंगे उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो पिछली वीडियो में हम लोग जाने थे, अगली वीडियो में भी हम लोग जानेंगे कुछ केमिस्ट्री के बारे में। जैसे कि कह रहा है कि इंडिया में मस्की यानी साउथ इंडिया जो नीचे पड़ता है 1000 से 900 BCE बिफोर क्राइस्ट के पहले तथा उत्तर भारत ऊपर नॉर्थ इंडिया में हस्तिनापुर या तक्षशिला 1000 से लेकर 200 BCE पहले उल्टा चलता था। पहले ज़्यादा उलंग फिर कम। अब है 2025 है, चाहे 26 है, 27 है, लेकिन पहले 1000, 900, 800, 700 उल्टा चलता था। में कांच की वस्तुएं पाई गई कहाँ? इंडिया में, साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में कांच की वस्तुएं पाई गई। सबसे पहले कांच और ग्लेज एक प्रकार की कांच को रंगने के लिए धातुओं के ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड मिलाए जाते थे उसी समय। इम्पोर्टेंट नोट्स जानेंगे। कॉपर जिसे Cu से सूचित करते हैं, आयरन Fe से के निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन की तकनीक इंडिया में विकसित हुई थी। कोई भी पूछेगा सबसे पहले निष्कर्षण की तकनीक कहाँ हुई थी, तो इंडिया में हुई थी। किसका? तो कॉपर का और आयरन का। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, हमारे 4 गो वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसमें कह रहा है कि ऋग्वेद के अनुसार 1000 से लेकर 400 BCE में चर्म संस्करण यानी लेदर टैनिंग और कपास को रंगना डाइंग ऑफ कॉटन का कार्य होता था। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि 1000 से लेकर 400 BCE में वो लोग इतना विकसित हो गए थे कि लेदर को टैनिंग करने के लिए और कपास को रंगने के लिए जान गए थे इंडिया वाले। नॉर्थ इंडिया में काली पॉलिश वाले मिट्टी के बर्तन की सुनहरी चमक को दोहराया नहीं जा सका। मतलब एक बार जो पॉलिश हो गया था काली मिट्टी वाले बर्तन को, तो उसे कोई रंग से नहीं रंगा जाता था। ये अभी तक रासायनिक रहस्य है। कहा जाता है कि भट्टियों का ताप कितनी दक्षता से नियंत्रित किया जाता था। मतलब ऐसा ताप पर उसे गर्म किया जाता था कि उस पर कोई रंग चढ़ाता था तो नहीं चढ़ता था। काला है जो अपनी अवस्था में या कलर में है, वही अवस्था और कलर में रहता था। अगला है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्या? कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र, जिसमें समुद्र से लवण प्राप्त करने का वर्णन है, मतलब साल्ट फ्रॉम सी। उसी समय कौटिल्य अपना अर्थशास्त्र किताब में लिख दिए थे कि समुद्र से लवण कैसे प्राप्त होगा। अब तो टेक्नोलॉजी है तो मशीन से ही प्राप्त होता है। अगला, चरक संहिता में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, टीन, कॉपर, जिंक ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, लीड कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट बनाना आ गया था उसी समय। चरक संहिता में लिखा हुआ है। और किनके द्वारा? तो इसमें भारतीयों का उल्लेख है। भारतीयों द्वारा इतना चीज़ का आविष्कार या बनाने का विधि उन लोग को पता चल गया था। या कहाँ लिखा है? चरक संहिता में। अगला पॉइंट है हम लोग का सुश्रुत संहिता में क्षारकों का महत्व समझाया गया है, यानी बेसेस। एसिड बेस तब जाके सॉल्ट बनता है। रसोपनिषद में बारूद यानी बॉम्ब बनाने का विवरण किया गया था। तमिल साहित्य में गंधक यानी सल्फर, पारा यानी मरकरी, कपूर, कैम्फर के उपयोग से पटाखे बनाने का विवरण है, क्योंकि ये सब विस्फोटक पदार्थ हैं। नागार्जुन एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने धातुओं यानी मेटल जैसे गोल्ड जिसे Au से सूचित करते हैं, सिल्वर Ag, टीन Sn, कॉपर Cu,
का निष्कर्षण की विवेचना की थी। मतलब कैसे उसे निष्कर्ष किया जाता है, एक तरह का विधि है। वो विधि कौन बताए थे? नागार्जुन। कहाँ के वैज्ञानिक थे? भारत के एक महान वैज्ञानिक। आगे कहता है 800 सीई के आसपास एक पुस्तक रसार्णवम आई, जिसमें ज्वाला के रंग यानी आग के रंग से धातुओं को पहचाना जाता था कि धातु कैसा है। बक्रपानी ने मर्क्यूरिक सल्फाइड की खोज की है। बक्रपानी ने मर्क्यूरिक सल्फाइड की खोज की। बक्रपानी संत कह सकते हैं या वैज्ञानिक कह सकते हैं। तो पूछेगा साबुन का खोज का श्रेय सबसे पहले पुराने सदी में किसको जाता है? तो कक्रपानी, सॉरी वहाँ बक्र नहीं कक्रपानी है, जिसे चक्रपानी पढ़ा जाता है। इन्होंने साबुन बनाने के लिए सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल और कुछ क्षार यानी बेस का उपयोग किए थे, तब जाके साबुन का निर्माण हुआ था। लेकिन 18वीं सदी में साबुन बनाने के लिए अरंड का तेल यानी एरंड का तेल, महुआ का बीज मतलब सीड ऑफ महुआ प्लांट, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता था। तो इस प्रकार साबुन बना था इस विधि से। इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। और इंटरेस्टिंग लगा हो, अच्छा लगा हो पुराने चीज़ को जानकर, क्योंकि पुराने चीज़ बहुत कम देखने को मिलते हैं और लोग इसे पढ़ना भी नहीं अच्छा मानते हैं। क्योंकि आप खुद से पढ़िएगा खोज के कोई भी चीज़, तो आपको ज्ञान होगा। दूसरों को बताइएगा तो उससे आपका रिवीजन होगा तो उससे सारा बात जो पढ़े हैं सब याद रहेगा। तो इसलिए आप कोई भी किताब पढ़िए तो उसे पेंसिल से अंडरलाइन करके ज़रूर पढ़ें, और अगला दिन पढ़ें तो पहले शुरू वाला पढ़ें, तब जाके फिर बाद वाला पढ़ें। ऐसे लगातार पढ़ने से पढ़ने का चाल या पढ़ने का स्टाइल सुधरेगा और एक अच्छा कला अंदर उत्पन्न होगा, जिससे पढ़ने में भी मन लगेगा और दूसरों को पढ़ाने भी मन लगेगा। तो अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करिएगा तो हम और अच्छा वीडियो इसी प्रकार बनाएंगे, जिससे आप लोग को पढ़ने में सुनने में अच्छा लगेगा। आज की क्लास इतना ही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत और केमिस्ट्री के पुराने चीज़ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो देखने के लिए।